Hello students, welcome back to your study chapter number 8 from history, the first empire, the Mauryas। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हमारे क्या रहेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट इंडियन एम्पायर एंड इट्स फाउंडर। सेकंड, द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द फेमस मौर्याज and key features of the Mauryan administration. Then what are the major aspects of Ashoka's Dhamma। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम अशोकाज धम्मा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, हमने पहले इस चैप्टर से पहले पढ़ ही लिया था कि बुद्धा और महावीरा की लाइफ में द लार्ज महाजनपद हेडेड बाय द डिफरेंट ट्राइबल लीडर्स डॉटेड द लैंडस्केप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बुद्धा और महावीरा के टाइम पे बहुत सारे महाजनपद बने जिसमें मगधा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो इस चैप्टर में हम मगधा के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड हाउ अंडर माइटी rulers such as Bimbisara and his son Ajatasattu, Magadha emerged and the most powerful महाजनपद in North India। ये सबसे ज़्यादा जितने भी जनपद उस समय बने हुए थे तो सबसे पावरफुल जनपद था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द महाजनपद, राइट। आप ये देख रहे हो, महाजनपद इसको बोला जाता था। एंड रूलर्स ऑफ द हारक्याज एंड द हरअंका डायनेस्टी थी इनकी। द हानक्या वर द सक्सीडेड बाय वन अदर लाइन ऑफ रूलर्स नेम्ड अ शिशु नागाज, ठीक है। द शिशु नागाज वर सक्सीडेड बाय द स्टिल अनदर लाइन्स ऑफ रूलर्स नंदाज। तो बहुत पावरफुल रूलर माने जाते थे मगधा के। तो महापद्मा नंदा वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी विद अ लार्ज पावरफुल एंड ट्रेन्ड आर्मी एट दिस डिस्पोजल। He exercised considerable influence over other ruler of his time। और अगर ये देखा जाए कि कब वो वहाँ पर क्या हुआ, तो इन अबाउट 326 BCE की बात करें तो व्हेन द रूलर ऑफ मैकेडोनिया अलेक्जेंडर, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी हो, इट वॉज फेमसली नोन एज द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मगधा वॉज रूल्ड बाय द धनानंद। उस समय जो राजा थे वो धनानंद थे जब यहाँ पर अलेक्जेंडर का अटैक हुआ। द सन एंड सक्सेसर ऑफ महापद्मनंदा, जो महापद्मनंदा के बेटे थे। तो अलेक्जेंडर का इन्वेंशन क्या रहा? अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर। ही हैड अ हाईली स्किल्ड आर्मी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेव एंड कमिटेड कमांडर्स। उसके बाद बहुत अच्छी आर्मी भी थी और कमांडर बहुत अच्छे थे। एंड ही एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासिस डिफेटेड। वो वेस्टर्न पार्ट से इंडिया में उसने एंटर किया और कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स क्लियरली इंडिकेट दैट ही हैड टॉट अ टफ फाइट विद अ ग्लैंड इंडियन किंग। उसका काफ़ी लंबा युद्ध चला पुरु राजा के साथ, जिसको पोरस बोला जाता है। हुज किंगडम वाज ऑन द वेस्ट बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। इंडस रिवर से आपको बहुत अच्छे से पता है। द बैटल इज़ नोन एज इन हिस्ट्री एज द बैटल ऑफ द हाइडपास। झेलम का इसको बैटल माना जाता है। इट रिजल्टेड इन द अलेक्जेंडर्स विक्ट्री। वो में अलेक्जेंडर था वो जीत गया था। एंड ही क्रॉस्ड इंडस, उसने इंडस को क्रॉस भी कर लिया था। एंड कंटिन्यूड ईस्टवर्ड इनटू द नॉर्थ इंडियन हैटल्ड। हाउएवर हिज सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट। बाद में आके उसी के सोल्जर्स ने खुद ही मना कर दिया कि दे विल नॉट फाइट एनी मोर। दे वर होमसिक एंड वो डर गए थे। दे हैड हेयर्ड टेल्स ऑफ द पावरफुल नंदा। क्यों? क्योंकि नंदा की आर्मी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना हुआ था। सो दे वर डिनाइड फॉर द फाइट। अलेक्जेंडर वॉज दस फोर्स टू द रिट्रीट। अलेक्जेंडर उनको फोर्स भी किया, बट बिफोर ही रिटर्न ही अपॉइंटेड गवर्नर टू इंडिया टू टुक आफ्टर द ट्रेटीज कन्क्वेड बाय हिम। तो जब वो वापस जा रहा था अपने कंट्री तो उसने यहाँ पे अपने एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। अलेक्जेंडर अटैक ब्रोक द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइबल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। Chandragupta, a young and ambitious warrior from Magda, grabbed the opportunity to establish control over these states and build an empire। और उसने उस समय की
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और नंद राजा को बीट करके हरा के उसको और मगधा पर अपना कब्जा कर लिया। दैट वॉज चंद्रगुप्ता। और चंद्रगुप्ता के टाइम से यहाँ से शुरू होती है चंद्रगुप्त डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी जिसे हम बोलते हैं। तो धनानंद जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किंग ऑफ मगधा हैड अ लार्ज पावरफुल आर्मी, बहुत बड़ी थी, नॉट पॉपुलर अमंग द सब्जेक्ट। चंद्रगुप्ता उसकी तरह फेमस नहीं हुआ, बट ही वॉज ऑल्सो पावरफुल विद द सपोर्ट ऑफ हिज चीफ एडवाइजर एंड मेंटोर चाणक्य। चाणक्य था जो चंद्रगुप्ता को जिसने एडवाइज की नंद को हराने के लिए, एंड ओवरथ्रू हिम द लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी के नाम पर उसको थ्रू कर दिया गया, मतलब